तो यहाँ पे एक फर्क है, डायग्राम देख के बता सकते हो, एज कंपेयर टू द डाइकॉट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। यहाँ पे आप लोग खाली ग्लोबुलर टाइप ऑफ सिनारियो देखते हो और उसके बाद आगे कुछ नहीं देखते हो, मतलब वो हार्ट शेप नहीं है, हॉर्स टाइप ऑफ सिनारियो नहीं है, ये सारी बातें नहीं है, बस पेपरी कॉटिलिडन्स फॉर्म्ड हो रहा है। ये जो यहाँ पे बाजू में जो ड्राइंग है ये दिख रहा है, ऐसे ही कुछ ड्राइंग आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, देखा आप लोगों ने? यस। ओके, तो ये सारी बातें यही यहाँ पे भी वही है, सब कुछ यहाँ पे लेबल करके रखा हुआ है, यू कैन जस्ट सी एंड यू विल अंडरस्टैंड द थिंग। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो स्क्यूटेलम कैसे थिन पेपरी एकदम साइड में आ चुका है। ओके, these आर कोलियोप्टाइल कवरिंग्स, आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ पे बीच में समवेयर हियर देयर इज अ शूट एपेक्स, मतलब एपिकोटाइल एंड ऑल प्लूमल वगैरह बनाने के लिए जो मदद करेगा वो सारी बातें वहां पे प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा एंड ऑल, ये एपीब्लास्ट थोड़ा सा यहाँ पे हटके, again it is a kind of you can say attachment over there, just see over here। ये सबसे पहली बात तो इतना ध्यान रखना, मोनोकॉट से स्पेशली खास करके हम लोग ग्रास फैमिली पढ़ते हैं, एक फैमिली का नाम आपके स्क्रीन पे है ग्रामीन है। ओके, तो क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सोचने ही नहीं है, जितनी बातें स्क्रीन पे आती है वो सारी इंपॉर्टेंट चल रही है अभी। ओके, तो नाउ सी, लैटरल साइड हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस के, हो गया? वर्ड समझा कि नहीं समझा पहले ये बताओ, लैटरल साइड में आ गया कि नहीं, एम्ब्रियोनल एक्सिस के हट के साइड में आ गया एकदम, है ना? तो स्क्यूटेलम कहाँ पे? नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर, क्योंकि ऐसे मिरर इमेज जैसे नहीं देखने मिला जैसे हम लोगों ने डाइकोट्स एम्ब्रियो में देखा, ये एकदम एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में है। ओके, और एक ही कॉटिलिडन है, ये भी ध्यान में रखना। द एक्सिस एट इज लोअर एंड हैज द रेडिकल एंड द रूट कैप, ओके, एंक्लोज्ड इन अ शीथ यानी कवरिंग कॉल्ड एज अ कोलियोराइजा। पॉइंट एकदम क्लियर है। ओके, और यही see part of the axis above the level of attachment of the scutellum is called as the epicotyle, मतलब somewhere here there should be, and अभी यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे ठीक से लेबल नहीं किया है, कैन यू सी ओवर हियर, यहाँ पे भी लेबलिंग नहीं दिख रही है एपिकोटाइल की। लेट्स लेबल दिस। ओके, ये स्क्यूटेलम है यहाँ पे समवेयर हियर, हियर यहाँ पे किधर तो हमारा होना चाहिए एपिकोटाइल। ओके, यहाँ पे होना चाहिए एपिकोटाइल, आई होप यू कैन सी दैट येलो कलर। ओके, यहाँ पे होना चाहिए एपिकोटाइल, तभी तो ये शूट एपेक्स बनेगा, उसके ऊपर प्लूमिल वगैरह बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब कोलियोप्टाइल, इसका क्या मतलब है कोलियोप्टाइल का? कोलियोप्टाइल ओनली इट्स अ कवरिंग फॉर द एपिकोटाइल, एंड जिसके देखो एपिकोटाइल, फिर आएगा तुम्हारा प्लूम्यूल, उसके ऊपर कवरिंग है कोलियोप्टाइल की। अभी क्लियर है? कोलियोप्टाइल की कवरिंग हट गई, प्लूम्यूल एक्सपोज, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एज अ शूट। ओके, epiblast, it's a rudiment of the second cotyledon. What do you understand by rudiment? It is a false cotyledon. Okay, it's not actually a cotyledon, लेकिन बोल सकते हो कि थोड़ा सा ओरिजिनेशन हुआ है, लेकिन इट्स मोनोकॉट, तो एक ही cotyledon डेवलप्ड होता है, that is the scutellum over here. Okay, the points are very clear to you। इतना ही एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जितना आप लोगों ने डाइकोट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा। अब एक डायग्राम है जो कि कंपेयर करता है, ये डायग्राम इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आप मुझे बताओ कि सर मैं सर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप का क्वेश्चन इस डायग्राम से बनेगा, चलो बताओ, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम हियर? नो आइडिया? बहुत सिंपल आंसर है, डायग्रामेटिक लेबलिंग। फॉर्म, लेबलिंग क्वेश्चंस, वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पे अभी कलर चेंज करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया डी, और ए बी सी डी का क्या है लेबलिंग, ऊपर चार ऑप्शन में ऐसे उल्टा फुल्टा करके लिखा रहेगा, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं आया? ए हाइपोकोटाइल, बी रूट कैप, सी प्लूम्यूल, डी कॉटिलिडन, ऐसे आपको गेस करना आना चाहिए। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि ये कौन से फैमिली का है, ये कौन से फैमिली का है, तो ये तो डाइकोटिलिडन्स की फैमिली रहेगी। मान लो एक ऑप्शन में रहेगा एनाकार्डेसी लिखा हुआ है और बाकी सब ग्रामिनी के मेंबर्स लिखे हुए हैं, तो यू शुड नो दैट एनाकार्डेसी इज नथिंग बट किसकी फैमिली है, बता सकते हो किसकी फैमिली है एनाकार्डेसी? आप लोगों को याद होगा पहला चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है जहाँ पे, मैंगो। वेरी गुड, क्या बात है, मैंगो की फैमिली है एनाकार्डेसी। ओके, चलो वेरी नाइस, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आंसर किया। और ये तो ग्रामीनी है, ग्रास फैमिली है, ग्रास फैमिली के कोई भी मेंबर ले लो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, देख लो यहाँ पे
एक सिग्निफिकेंस टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। जस्ट यहाँ पे एक समरी टाइप ये स्लाइड है और कुछ नहीं। ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस एवरीथिंग ओवर हियर। बस एक एग्जांपल एक्स्ट्रा दिखेगा आपके स्क्रीन, नहीं दो एग्जांपल एक्स्ट्रा दिखेंगे। वो एंडोस्पर्मिक एंड एल्ब्यूमिनस सीड जो पढ़ाया था, ये एग्जांपल्स बात कर चुके थे हम लोग, कैस्टर, मेज, व्हीट। ओके, अब यहाँ पे बार्ले भी था, रबर एक एक्स्ट्रा आ चुका है, कोकोनट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा नीचे वाले सिनारियों में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वाले या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो इसमें ग्राउंडनट एक एक्स्ट्रा जुड़ चुका है। बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा था पी, ग्राम, बीन, ग्राउंडनट इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो सर क्या करने का यहाँ पे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है बस। ओके, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से, और ये सारी बातें कर चुके हैं। ज़ायगोट एम्ब्रियो बनाता है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट देता है। ओके, ये एंडोस्पर्म टर्न्स करोड़ ओवर द न्यूसेलस एंड ऑल, ये सारी बातें नथिंग बट रप्चर करते हुए एंडोस्पर्म बनते हैं, आगे डेवलप्ड होते हैं, उनके अंदर ही एकदम सेंटर से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसको एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब करना होता है। ओके, ऑल दोस थिंग्स हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड। और हम लोगों ने खास करके एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन वाला सिनेरियो भी देख चुके हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनना और ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होना। ओके, विच विल बी डेवलप्ड एज अ एंडोस्पर्म। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये स्लाइड पे किसी को कोई डाउट है? बस इतना याद रखना, एंडोस्पर्मिक सीड यानी उसके अंदर एंडोस्पर्म बचा है, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी क्या, उसके अंदर पूरा एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो चुका है। नो एंडोस्पर्म ट्रेसेस आर अवेलेबल नाउ। ओके, कीप दैट इन माइंड। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड बोल सकते हो फिर भी, ठीक है, क्योंकि नीचे के जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, लास्ट के 6 पॉइंट पकड़ोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। नाउ सी, अभी कुछ ऐसे भी है जिनके अंदर न्यूसेलस रहता है। ओके, जो एम्ब्रियोनल सैक बनता है वो एक न्यूसेलस सेल से ही तो बनता है। एक न्यूसेलस सेल्स में चेंजेस होके वो बनाता है क्या बनाता है वो, एमएमसी बनाता है ना। व्हाट इज एमएमसी फुल फॉर्म ओवर हियर? मेगास्पोर मदर सेल, भूल गए कि याद है? याद है सर। याद है ना, और वही आप लोगों को बना के देता है एम्ब्रियो सैक कि नहीं, मोनोस्पोरिक, याद है कि नहीं ये सारे टर्म्स, मोनोस्पोरिक। ओके, पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ये सारे टर्म्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मान लो यहाँ पे जो बाजू के जो न्यूसेलस सेल्स है उनको डिसइंटीग्रेट होना था, लेकिन अगर बचे हुए हैं तो दैट काइंड ऑफ सिनेरियोस विल बी कॉल्ड एज एक्चुअली द पेरिस्पर्म्स ओवर हियर। इसके अलावा सी, इनके एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, खास करके ब्लैक पेपर, कॉफी, कैस्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। कैस्टर में एक हल्की सी पेरिस्पर्म की लेयर होती है प्रेजेंट, ओके, जस्ट बिलो द पेरिकार्प। पेरिकार्प के नीचे ही आपको हल्की सी लेयर देखने मिलेगी इस पेरिस्पर्म की, तो इट इज अ पेरिस्पर्मिक एग्जांपल, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैस्टर अलग से पढ़ेंगे, बीन्स को अलग से पढ़ेंगे, ऑनियन सीड को अलग से पढ़ेंगे, मेज ग्रेन को अलग से पढ़ेंगे। अभी है आपका चालू होगा वो सीड वाला सिनेरियो। ओके, यहाँ पे कार्डमम है तुम्हारे पास। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, ये एक्चुअली इंग्लिश नेम है कार्डमम, कॉमन नेम क्या हो सकता है, वर्नाकुलर नेम इसका? कार्डमम किसको कहते हैं? आप लोग खाने में खाना खाते हो, बनाते हो, तभी इसको यूज करते हो। इलायची है ना ये? हाँ, इलायची है कि नहीं है, पता है कि नहीं? इलायची, इलायची। Sir. हाँ Yes, sir. हाँ, साउथ में जाओ, साउथ में अगर आप लोग जाओगे तो साउथ में आपको इसका प्लांटेशन देखने मिलेगा आराम से, एकदम बहुत सुंदर दिखते हैं। ओके, एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का बर्ड, उसको डेवलप्ड होना रहता है, पूरा ड्राई होना रहता है, तब जाके इसको कलेक्ट करते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली कलेक्ट करके ड्राई भी करवाते हैं। ऐसा सारा प्रोसीजर है, बहुत सुंदर है। आप लोग एक बार विजिट करोगे, लाइक मैंगलोर में तो खास करके देखा ही है मैंने। ओके, बहुत अच्छा दिखता है, व्हाइट कलर की फ्लावरिंग्स आपको देखने मिलेगी। अगर नहीं जाने मिलेगा कोई बात नहीं, गूगल इज देयर, आपको कहीं पे भी पहुंचा सकता है। इमेज खाली देखो, बहुत सुंदर लगेगा। निम्फिया, ये तुम्हारा वाटर लिली एंड ऑल, ओके, लोटस जैसे दिखने वाले, इन सब में आपको पेरिस्पर्म देखने मिलेंगे। ब्लैक पेपर वो काली मिरी कह सकते हो, एंड द कॉफी तो तुमको पता ही है। ओके, अगेन कॉफी का प्लांटेशन काफी ज्यादा साउथ में ही देखने मिलता है। यू जस्ट सी ऑल दोस थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, as the embryo reaches maturity, its further growth is suspended due to the development of the growth inhibitors, abscissions of the funiculus or changes in the integument। मतलब देखो, अभी बंदा जब है बड़ा हो रहा है, कॉटिलिडन्स वगैरह फॉर्म्ड हो चुका है, तो कुछ ना कुछ अभी उसके अंदर केमिकल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर्स आएंगे जो बाकी की एक्टिविटी को अभी रुकाएंगे, ओके, होल्ड पे डालेंगे। ऐसी चीजों को एक्चुअली हम लोग डॉर्मेंट भी कहते हैं, क्योंकि सीड जर्मिनेशन चल रहा है। ओके, सॉरी, सीड फॉर्मेशन चल रहा है, नॉट जर्मिनेशन। सीड का फॉर्मेशन वगैरह चल रहा है, तो सीड कोट्स वगैरह बनेंगे आगे जाके। ओके, टेस्टा is an outer part, tegmen is an inner part. Okay, all this activity will be going to come.
सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड, एम्ब्रियो ऑकर्स इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब इनएक्टिविटी मतलब अभी वो पॉज ले चुका है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेंसी पीरियड। और ऐसी चीजों को अगर आप लोगों ने फेवरेबल कंडीशन दे दिया, जैसे कि सीड को पानी में सोक करके रखा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है वो, ओके, और अगेन इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग टू गिव राइज टू द न्यू प्लांट, ओके, दैट इज अ फर्दर सिनेरियो व्हिच यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, ओके, जिसको हम लोग इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं, पता है ना, इम्बाइबिशन टर्म्स आप लोगों को पता होगा, पानी का Yes, सीड के sir. अंदर जाना, जिब्रेलिक एसिड वगैरह सिक्रेट होना। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, तो उसके एम्ब्रियो के अंदर, मतलब एक्चुअली द कॉटिलिडन्स के अंदर हमारे एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेस एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएस एंजाइम्स होते हैं, ओके, ये सारे एंजाइम फैट्स के रिस्पेक्ट में एंजाइम्स होते हैं। तो ये उनके अंदर के प्रेजेंट होने वाले सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना चालू करते हैं, उनके अंदर एक एक्टिविटी चालू हो जाती है, एंड देन फर्दर सिनेरियो विल स्टार्ट, ओके, मतलब चीजों को यूटिलाइज करना चालू हो रहा है। दूसरी कंडीशन ऐसा भी है कि पानी मिल रहा है, और पानी क्यों है, क्योंकि एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक इन नेचर, ओके, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के नाम से ही पहचाने जाते हैं ना। तो पानी मिल रहा है, जिब्रेलिक एसिड सिक्रेट हो चुका है, मदद कर रहा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है, ओके, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इनवाइब्रेशन, एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ किसमें, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाले चैप्टर में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ओके, इवन द मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें की हैं। जस्ट गो थ्रू दोस ऑल दोस 11 स्टैंडर्ड का बेस बना लीजिए बेटा लोग, ओके, 60% सिलेबस तुम्हारा 11 स्टैंडर्ड से ही आता है बच्चा, 40% जो तुम्हारा 12 कंटेंट से आता है, ओके, तो इंपॉर्टेंट इज योर फाउंडेशन। मैं कितने सारे एग्जांपल्स आपको खाली 11 से उठा के दे रहा हूँ, ओके। So the micropyle of the ovule is changed into the micropyle of the seeds. Normally देखो, आप लोगों ने ऐसा बीन देखा होगा ना, घर पे ऐसा बीन आता है, देखा है आप लोगों ने, राजमा वगैरह या फिर चवली वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. यहाँ पे एक ब्राउन कलर का ऐसा डॉट दिखता है, डिड यू सीन दिट, देखा है आप लोगों ने, ब्राउन कलर का थिक एकदम होता है, ओके, या Sir. अभी अभी जैक फ्रूट का सीजन है, अभी जैक फ्रूट आप लोगों ने खाए कि नहीं पता नहीं मुझे, ओके, जब उसको खाते हो तो उसके अंदर से सीड निकलता है, अगेन द सेम सिनेरियो यू विल सी ओवर देयर। ये क्या है, यही तो रीजन है जहाँ पे हमारे वो सारे हाइलम माइक्रोपाइलर रीजन देखने मिलते हैं, इसी जगह पे होते हैं, हाइलम प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, इसी के थ्रू सारी चीजें अंदर की तरफ मूव करती है सीड में। आई बात समझ में, ओके, अभी दिखाऊंगा, एक ड्राइंग है अपने पास, डायग्राम है, यू विल अंडरस्टैंड बीन का जब सीड देखेंगे तभी, ओके। So some seed can germinate immediately after their formation in favorable condition. कंडीशन दो, काम हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर, सुटेबल टेम्परेचर दे दो, सीड जर्मिनेशन ऑब्वियसली गोइंग टू टेक प्लेस, मतलब इम्बाइब्रेशन प्रोसेस चलेगी, ओके, ये प्रोसीजर चलेगी आपकी, जर्मिनेशन, इन शॉर्ट क्या, सीड जर्मिनेशन, ओके। और इससे हमको सीखने भी मिलता है, हम किसी भी परिस्थिति में सीड को रख देंगे ना, वो ग्रो होने की एबिलिटी दिखाता है, अगर फेवरेबल कंडीशन आए तो। अगर उसको आप कंक्रीट के बीच में भी रख दोगे, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ओके, मॉइस्चर मिल रहा है, तो वो वहां पे कंक्रीट में भी क्रैक डेवलप कर देता है, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेशर डेवलप्ड होते हैं, ओके। इन प्रेशर को लेके भी हम लोग बात कर चुके हैं, ओके। तो एक बार गो थ्रू करो 11th स्टैंडर्ड के वीडियो लेक्चर्स, यू विल अंडरस्टैंड, ओके। फ्रूट वॉल के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, फ्रूट वॉल को ही पेरिकार्प कहते हैं, दैट इज टेस्टा एंड द टेगमेन एंड ऑल। इसके अलावा देखो, जब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, आपको एक बात बोला था मैंने कि जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बाकी के जो वॉल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, है कि नहीं, जैसे कि एंथर का काम हो चुका है, स्टाइल का काम हो चुका है, स्टिग्मा का काम हो चुका है, पेटल्स का काम हो चुका है, सेपल्स का काम हो चुका है, ये सारी बातें बता चुका हूँ। लेकिन एक होता है थैलेमस, नाम सुना है, थैलेमस रिसेप्टेकल कहते हैं हम लोग उसको, सुना है कि नहीं सुना है? Yes, sir. है ना। तो एप्पल क्या है, इट्स दे आर कंसिडर एज अ फॉल्स फ्रूट, मतलब सी इन सम केसेस थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आल्सो शोज पॉलिफरेशन, मतलब वो लोग में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं, अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी वॉल, मतलब ओवरी, अरे ओवरी तो बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जिनमें चेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है थैलेमस, अगर थैलेमस में चेंजेस देखने मिल रहे हैं तो कंसिडर कर लेना इट इज अ फॉल्स फ्रूट। जैसे कि हम जो एप्पल खाते हैं, वो एप्पल एक्चुअली क्या है, तो वो थैलेमस का है, थैलेमस पार्ट वी आर ईटिंग, ओके। स्ट्रॉबेरी आप लोगों को देखना है, और एक कैशू है, कैशू के ऊपर पता है ऐसा बॉन्ड बनता है, वो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा फ्रूटिंग ऐसा ही होता है ना कैशू, कैन यू सी दिस, देखा है कि नहीं देखा है इसको, Yes, इसके sir. अंदर Yes, वाटर sir. कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, Yes. हाँ,
खास करके रत्नागिरी में ये लोग को बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करवाया जाता है, गर्म सीजन चाहिए होता है, समर में आपको ये काजू देखने मिलते हैं। ओके, और कहा भी जाता है एक साथ काजू मत ठूस दो, नहीं तो फिर अंदर गर्मी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, फिर वॉमिटिंग कर बैठोगे, फिर हालत खराब कर बैठोगे। ओके, जस्ट ए सेकेंड, समझ में आई बात? ओके तो ये थैलेमस के रिस्पेक्ट में ये 3 एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे है, ध्यान में रख लेना। क्या एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, पेयर एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे, पेयर ले सकता हूँ? ले सकते हैं बिल्कुल, वो भी थैलेमस ही है, समझ में आया? ठीक है, चलो। आप लोगों ने एप्पल को काटा होगा ना, बीच में से ऐसे फाइबर लाइक सब्सटेंस निकलते हैं, सीड निकलते हैं, दोज आर एंथर्स एंड ऑल, ये सारी बातें होती है उसमें। ओके, अभी नेक्स्ट टाइम एप्पल खाओगे ना तो जरूर ये सब याद कर लेना, ठीक है? चलो, the fruits in which no part of the flower develops along with the ovary are called as a true fruit, मतलब जिसमें खाली ओवरी डेवलप होती है और कोई भी फ्लोरल पार्ट डेवलप नहीं होते, उनको ट्रू फ्रूट कहा जाता है। और ऊपर वाले जो एग्जांपल थे वो फॉल्स फ्रूट के रिस्पेक्ट में जा रहे थे, ठीक है? सम फ्रूट आल्सो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, टेल मी द प्रोसेस नेम। विदाउट फर्टिलाइजेशन, टेल मी द प्रोसेस नेम। पार्थेनोजेनेसिस। वेरी गुड, यहाँ पे एग्जाम्पल तो बनाना है, क्या एक और एग्जाम्पल दे सकते हो? कैन यू गिव मी वन मोर एग्जाम्पल? सिट्रस भी डेवलप किए हैं, ये तुम्हारे ग्रेप्स डेवलप किए हैं, ग्रेप्स में अब आजकल सीड कहाँ देखने मिलता है? ओके, लेकिन एक बार सरप्राइजिंगली क्या हो गया हम लोगों को, सीडलेस कुकुम्बर्स। या सीडलेस कुकुम्बर्स आर आल्सो देयर। एक बार ऐसा हो गया था कि मैं साउथ में जॉब कर रहा था और वहां पे सिनेरियो ऐसा हुआ कि ग्रेप्स खाने का मन कर रहा था और मार्केट में घूम रहा था, तो मैंने ग्रेप्स ले लिए। और हमारी मेंटालिटी यही होती है ना, हम लोगों ने कभी सीड फील किया नहीं रहता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो तो हमारे पास जामुन होते हैं जिसमें हम लोग उसको खा लेते, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे सीड देखने मिल रहा है करके। लेकिन ग्रेप्स में हम लोगों को नॉर्मली आदत ही है कि माइंडसेट भी यही हो चुका है कि इसके अंदर सीड नहीं होते, मस्त एंजॉय करो। साउथ में ऐसे फटाक से खा लिया तो ऐसे फील हुआ कि जैसे मैंने पत्थर चबा दिया, तो देखा तो उसके अंदर सीड्स है, तो दोज वेर द सीडेड ग्रेप्स। तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उनको कि हाँ ग्रेप्स के सीड्स ऐसे होते हैं करके। ओके, और नॉर्मली जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों ने सीड्स देखे होंगे। ओके, यस सर। हाँ, ब्लैक वाले ग्रेप्स में आप लोगों ने देखा होगा सीड्स को। ओके, पार्थेनोकार्पी का वैसे कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो, पार्थेनोकार्पी और प्रोडक्शन ऑफ द सीडलेस फ्रूट कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है बाय मींस ऑफ सम हार्मोन्स। ओके, हाउएवर पार्थेनोकार्पी इज नो यूज टू द प्लांट, प्लांट को इसका कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, वो तो हम लोग उसमें इंड्यूस करवा के हमारे फायदे के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और फिर इसका टिश्यू कल्चर वगैरह डेवलप कर दो, हाइब्रिड वैरायटी बना लो, ऐसी सारी बातें हैं। जनरेशन पे जनरेशन निकालो और उनको मार्केटाइज कर दो। ओके, ओनली सीड्स कैन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रीनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड डिस्पर्सल, व्हाट इज दिस ऑल दोस थिंग? सीड है जो हर अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी दिखाते हैं। ओके, फिर उनको डिस्पर्स करके भी रिलीज कर दिया जाता है, ये सारी बातें हैं। तो सीड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान में रखोगे। नीचे सर ने कुछ हाईलाइट किया है। ओके, कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में सीड्स बनाते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स। ओके, विच वन इज द स्मॉलेस्ट सीड्स इन द वर्ल्ड? तो आपको ध्यान में रखना है ऑर्किड्स के। ओके, फाइकस, पैरासिटिक स्पीशीज ऑफ औरुबैंके एंड स्ट्राइगा, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स। ओके, तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे, फिर आगे जाके हम लोग आगे के लेक्चर में बीन सीड्स, उसके बाद ये डायग्राम देख लो पहले, ये डायग्राम मुझे दिखाना था, कैन यू सी ओवर हियर, हाइलम एंड माइक्रोपाइल, दिख रहा है अभी आपको? सर। हाँ, और इसी के थ्रू ये सारी बातें जो है ये ओरिजिनेट हो रही है, कैन यू सी ओवर हियर, रेडिकल वगैरह फॉर्म्ड हो रहा है, मतलब जर्मिनेशन दिखाया गया है। और ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सीड कोट, कॉटिलीडन्स, ऐसा ही डायग्राम हम लोग बना रहे थे। बस इसमें एक ही चीज की लेबलिंग नहीं है, वो है कॉटिलीडरी नोड। ओके, तो ये लोग एक जगह से जुड़े रहते हैं थोड़े बहुत, तो उसको कॉटिलीडरी नोड कहते हैं। ओके, दैट्स इट। बाकी की ये 3 जो सीड्स हैं जो हमारे को पढ़ना है आगे जाके, लाइक कैस्टर सीड है। ओके, उसके बाद मेज ग्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑनियन सीड्स के बारे में भी। तो ये ऑनियन सीड भी है आपके स्क्रीन पे, एनसीईआरटी में भी है। तो क्या बनता है आज का होमवर्क? एनसीईआरटी को सीड प्रोडक्शन तक पूरा कंप्लीट करके रखना, रीड करके रखना। और उसके बाद आई थिंक ज्यादा टॉपिक नहीं चलेगा, एक ही टॉपिक बचता है तुम्हारा एपोमिक्सिस का। ओके,
देन वी विल बी कंप्लीटिंग आवर लेक्चर। मतलब आज मेरा रात तक प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। रेडी मतलब क्या, चैप्टर खत्म हो जाएगा बना के, और कल मैं कोशिश जरूर करूंगा कि पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लें। ओके, तो आई थिंक एक पार्थेनोकार्पी प्रोसेस चलेगा। ओके, पॉली एम्ब्रियोनी का एक प्रोसीजर चलेगा, मतलब अब ये है, और तीन ऐसे सब टॉपिक्स है जो कवर करने हैं, खत्म हो जाएगा फिर हमारा चैप्टर। ठीक है, सो क्वेश्चंस बनाना चालू कर दो बेटा, क्योंकि सून क्वेश्चन आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, हार्डली दूसरे नहीं तो तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन की प्रोबेबिलिटी है। आ रही है बात समझ में सारे बच्चे? तो फटाफट अपने डाउट्स रेडी कर लो, बढ़ने वाले हम लोग आगे क्वेश्चंस के लिए, तो रेडी रहना। तभी ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए कि सर हमने सॉल्व नहीं किया अभी तक। ओके, सब कुछ आपके ग्रुप में है, आंसर की के साथ है। देखो डाउट्स रहेगा वो पूछ लेना। चलो आज का लेक्चर इतना काफी है, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर।